मनोज झा ने जो ये कविता कही है, ये राज्यसभा में कही, सबसे बड़ी बात है। और ये इसके पीछे बहुत बड़ी सियासत है, लालू का हाथ है। लालू की सियासत है कि ठाकुर ब्राह्मण सवर्णों को आपस में लड़ा दूं और ये हमको वोट भी नहीं देंगे और उसमें बैकवर्ड एक हो जाएगा। इस कारण ये बयान दिलाया गया। मनोज झा कतई भी इस तरह का बयान इसके पहले कभी नहीं राज्यसभा में देना, इसका मतलब दिलाया गया। राज्यसभा में किसी चीज़ की वोटिंग हो रही थी, दूसरे चीज़ में डिस्कशन हो रहा था और ये बयान दिलाया गया। उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर मैं संसद में होता तो मनोज की जीप खींच करके आसन में फेंक देते। नमस्कार, स्वागत है आपका एसडीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बिहार की सत्ता पर कौन काबिज होगा, ये तय करने के लिए वहां पर जाति फैक्टर काफी मायने रखता है और उसी जाति को लेकर अब बवाल बिहार में शुरू हो गया है। मनोज झा की ठाकुरों को लेकर जो एक कविता उन्होंने पढ़ी, उसके बाद अब ब्राह्मण और ठाकुरवाद की लड़ाई बिहार में आरजेडी के भीतर देखने को मिल रही है, जहां पर मनोज झा को लालू प्रसाद यादव का समर्थन मिला है। लेकिन इसको लेकर अब आरजेडी के ही जो पूर्व सांसद हैं और एक कद्दावर नेता आरजेडी के माने जाते हैं आनंद मोहन, वो अब भड़के हुए हैं। उन्होंने ये तक लालू को चेता दिया है कि दरअसल हमने आपका साथ दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम राजनीतिक तौर पर भीख मंगे हैं। इस पूरे मामले पर विस्तार से बातचीत करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल ये है कि आरजेडी के भीतर मनोज झा को लेकर जो ये लड़ाई है, ये क्या कोई षड्यंत्र है या वाकई जो आनंद मोहन हैं वो लालू पर बिगड़े हुए हैं मनोज झा को लेकर, क्योंकि लालू उनका समर्थन कर रहे हैं और उन्होंने तो अब चेतावनी दे दी है। एक तरीके से वो कह रहे हैं कि हम भिखमंगे नहीं हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम राजनीति के लिए आपके साथ हैं तो राजनीतिक तौर पर हम भिखमंगे नहीं हैं, यानी ऑप्शन उनके पास हैं। देखिए, ऐसा है, मनोज झा ने जो ये कविता कही है, ये राज्यसभा में कही, सबसे बड़ी बात है। और ये इसके पीछे बहुत बड़ी सियासत है, लालू का हाथ है। लालू का ये है कि लालू की वहाँ पे जीत की वजह है माई समीकरण कि मुस्लिम, यादव और बैकवर्ड वो, तो ये कह के वो सवर्णों के वो करके, चूँकि सवर्णों की वहाँ पॉपुलेशन कम है तो बैकवर्ड बोर्ड इनको सॉलिड मिल जाएगा। दूसरी क्या है, तेजस्वी से इनके डिस्प्यूट अंदर बहुत ज़्यादा हैं, किसी भी वक्त दोनों का गठबंधन टूट जाएगा। तो इस समय लालू ये चाह रहे हैं कि हमारा जो समीकरण था अगर वो बन जाएगा तो हमारी किसी तरह से नाव पार हो जाएगी। इस कारण ये बयान दिलाया गया। मनोज झा कतई भी इस तरह का बयान इसके पहले कभी नहीं राज्यसभा में देना, इसका मतलब दिलाया गया। राज्यसभा में किसी चीज़ की वोटिंग हो रही थी, दूसरे चीज़ में डिस्कशन हो रहा था और ये बयान दिलाया गया है। क्या आप देख लीजिएगा, कुछ दिनों में क्लियर हो जाएगा कि लालू यादव ने इसके पहले भी महिला आरक्षण का ज़बरदस्त हमेशा विरोध किया। एक बार बिल्कुल फाइनल पोजीशन में थे लालू के लोग, सब भिड़ गए। और अभी क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट लालू जाएंगे अपनी दूसरी संस्थाओं के जरिए, वो महिला आरक्षण का विरोध कर रहे हैं अंदर से, मगर इनके सामने मजबूरी थी, कुछ सांसद थे, बेइज्जती हो जाती कि वहाँ पर आप कुछ नहीं कर पाए, इस कारण। और आपको बताना है कि इनकी भी मजबूरी है, अगर ये बयान नहीं देते चेतन आनंद और आनंद मोहन, लवली आनंद। तीसरी मैं बता दूं कि आनंद मोहन भी सांसद रहे हैं, लवली आनंद भी सांसद रही हैं और चेतन आनंद भी विधायक हैं। और आपको बताना है, सुरभि आनंद भी वहाँ की बहुत टॉप की एडवोकेट हैं और बहुत अच्छी वक्ता। अभी एक बयान नहीं आया है लवली आनंद का। जब लवली आनंद का बयान आएगा तो इतना ज़बरदस्त आएगा, पूछें। राजद निश्चित तौर पर टूट गया। और आपको बता दें, इन्होंने कहा क्या, आनंद मोहन ने कहा है कि मैं भिखमंगा नहीं हूँ। और उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि मुझे 2 एमएलए सीटें दोगे तो मैं भी 243 में तुमको वोट दिलाऊंगा। उन्होंने ये भी कर दिया कि मैं सीटों का लालची नहीं हूँ, 2 विधायक अगर मुझे दोगे तो मैं भी 243 में तुम्हें समर्थन दूंगा, और अगर 2 एमपी मुझे दोगे तो मैं 40 सीटों में तुम्हें समर्थन। मतलब उन्होंने बिल्कुल, आप समझ लीजिए, एक प्रकार से डाल और पात वाली दोनों गुट फाइनल की लड़ाई पर हैं। और दूसरी आपको बताना, उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर मैं संसद में होता तो मनोज की जीप खींच करके आसन में फेंक देता, मतलब लोकसभा या राज्यसभा के आसन पे जो अध्यक्ष बैठे हैं उनके सामने फेंक देता। और आपको बताना है, उन्होंने ये भी कहा कि अगर मनोज में हिम्मत हो, उन्होंने और बहुत वैसे शब्दों में, औकात जैसे शब्दों का यूज़ किया, टाइटल हटा करके चुनौती दें।
उन्होंने ये भी कहा कि अपना टाइटल हटा करके यहाँ पे आनंद मोहन जी का 2 है। आनंद मोहन जी, इसमें कोई शक नहीं कि ठाकुरों के बड़े लीडर हैं, परंतु ऐसा नहीं किसी जात का अगले ने विरोध किया हो। यहाँ ये लालू की सियासत है कि ठाकुर ब्राह्मण सवर्णों को आपस में लड़ा दूं और ये हमको वोट भी नहीं देंगे और उसमें बैकवर्ड एक हो जाएगा। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ये लालू प्रसाद यादव की सियासत है। अगर ये उनकी प्लानिंग है वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, तो सवाल ये है कि जो आनंद मोहन बातें कर रहे हैं मनोज झा को लेकर, लालू प्रसाद यादव को जो चेतावनी दे रहे हैं, अगर ये फूट आरजेडी में हो जाती है, ये जो 2 गुट में आरजेडी बट जाती है, तो क्या खामियाजा लालू को, उनकी पार्टी को और नीतीश सरकार को वहां पर भुगतना पड़ सकता है? देखिए, इसका खामियाजा नीतीश को ज़्यादा जाएगा। लालू का यह है कि ठाकुर वोट उनको कभी मिलता नहीं है और ठाकुर वोट कभी भी लालू ने मांगा नहीं है नीतीश के कहने पे। मगर लालू की वहीं पे एक चीज़ की है कि आनंद मोहन ने किसी समय लालू के लिए बहुत गंदा शब्द बोला था, उसके बावजूद भी लालू ने आनंद मोहन को छुड़वाया है, इसमें कोई शक नहीं, ये भी कटु सच है। दूसरी बात आपको बताना, जेल मैनुअल पे चेंजिंग करा करके उनको छुड़ाना बहुत बड़ी बात है। काश यह नीतीश मनीष कश्यप को जेल मैनुअल में अमेंडमेंट अभी हुआ है, मनीष कश्यप को छुड़ा दें तो मैं आपको बता रहा हूँ नीतीश कुमार की इज्जत बच जाएगी, जो जहाज़ उनका डूब रहा है वो बच जाएंगे। काश यदि नीतीश कुमार मनीष कश्यप को छुड़ा दें जेल मैनुअल पे उन्होंने चेंज, तो मनीष इनकी बहुत अच्छी पोजीशन हो जाए। लालू को अपना वोट इकट्ठा करना था इस बहाने, वहीं पे लालू क्या आप देखें गुस्सा क्या है, जबकि चेतन आनंद और लालू के टर्म सब बहुत अच्छे हैं, लालू का एहसान है चेतन आनंद पे, इसमें कोई शक नहीं। मगर इस इशू में लालू ने अब जो बोल दिया वो काफ़ी उनके निगेटिव जाएगा। उन्होंने क्या बोला है कि ठाकुर का कुआं वाली जो कविता उस पर बोला कि जितनी बुद्ध होगी उतना ही बोलेगा। आनंद मोहन के लिए कहा है जितनी बुद्ध होगी उतना ही बोलेगा, फिर अपनी शक्ल देखे, ये बोला, फिर अपनी शक्ल देखे। चेतन आनंद ने उनके लड़के के लिए क्या कहा है लालू ने कि उसको भी अक्ल नहीं है। अब आपको बताना है कि इसके पहले जब ये विधायक और सांसद रहे तो लालू से कई बार चेतन आनंद ने वैसे बोल दिया, चूँकि लड़के थे चेतन आनंद और यूथ थे, मगर लालू ने हमेशा माफ़ किया। इस समय जैसे लालू ने बोला तो ये लड़ाई आर पार की हो गई है। और आपको बताना है लालू ने ये कह दिया कि जितनी बुद्ध होगी उतना ही बोलेगा और अपनी शक्ल देखे। तो ये बयान साफ जाहिर करता है कि ये मनोज झा का ज़बरदस्त फेवर कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि इस बात पे डिवीज़न हो। अजय जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल, जो बिहार की सियासत को बखूबी तरीके से जानते हैं, वो लगातार ये भी सवाल उठा रहे हैं कि 21 सितंबर को ये बयान राज्यसभा में मनोज झा की ओर से दिया गया, 21 सितंबर को ये कविता पढ़ी गई, लेकिन जो टिप्पणी सामने आती है वो 26 सितंबर को आती है, यानी 5 दिन बाद। और जो आरजेडी का ट्वीट है, जो शानदार भाषण बताया जा रहा है मनोज झा का, वो भी 5 दिन बाद पोस्ट किया जाता है। तो क्या ये जो टाइमिंग है, मतलब आरजेडी का जो पोस्ट है और आनंद मोहन उनके बेटे का जो बयान है वो 5 दिन बाद आ रहा है, क्या ये किसी स्ट्रेटेजी का भी हिस्सा हो सकता है कि भाई मिलके ये तमाम चीज़ें वहाँ पर चल रही हों? है क्या कि जब ये बयान आया तो हिंदुस्तान में किसी ने विरोध नहीं किया। वास्तव में इसमें कोई शक नहीं कि आनंद मोहन की फैमिली ने इस पर किया। सबसे पहले लवली आनंद को मालूम हुआ। लवली आनंद सांसद रहीं, वैशाली से बहुत बोल्ड सांसद रहीं। उन्होंने अपने बच्चे और अपने हस्बैंड से कहा। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि लवली आनंद ने अंशुमन आनंद जी से कहा। अंशुमन आनंद उनके देवर, अंशुमन आनंद राजनाथ सिंह से मिले और राजीव प्रताप रूडी जो मिनिस्टर रहा है, बिहार का सांसद रहे हैं, अभी भी हैं, वो ये और आनंद मोहन की ये पोजीशन रही कि हर दूसरे दिन ये लोग मिलते हैं, फ़ोन से बात करते हैं। राजीव प्रताप रूडी इनके जरिए और अंशुमन आनंद जो इनके देवर हैं वो मिले। लवली आनंद बेहद नाराज़ है, मगर लवली आनंद बहुत कम बोलती हैं, आनंद मोहन की वाइफ, और उन्होंने ही संघर्ष किया। तब उन्होंने अपने लड़के से कहा, तब आनंद मोहन जी बोले, अब इस सुरभि आनंद भी बोली हैं। आपको एक चीज़ और बता दें, लालू ने कह तो दिया, मगर लालू ने कभी ये नहीं बताया है कि यादवों ने भी देश के लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया। आज चाइना पे के अटैक पे जहाँ चाइना नहीं 1962 में सक्सेस हो पाया था, वो सिर्फ यादवों की एक टुकड़ी थी। कभी लालू यादव ने नहीं बताया यादवों की जहाँ बहादुरी का।
इन्होंने इस देश का ये इतिहास रहा कि एक ब्राह्मण था रावण, मगर जहाँ गलत था तो उस रावण की निंदा हुई, रावण के पुतले जलाते हैं सब लोग, ब्राह्मण भी जलाते हैं सब लोग, और राम पूजे जाते हैं। इसी देश में कृष्ण पूजे जाते जो यादव थे, चूँकि उनके कर्म अच्छे थे। तो लालू ने ये चीज़ें कभी नहीं बताई, लालू ने ये कह दिया एक जात के लिए। और शायद लालू ये भूल रहे हैं, लालू को अपने लड़कों को टाट का इतिहास पढ़ाना चाहिए। टाट ने लिखा है कुछ भी हो, हर जाति का बलिदान है। ठाकुरों का इस देश में बहुत बड़ा बलिदान जो भुलाया नहीं जा सकता। यादवों का भी बलिदान है, दलितों का भी, खटकों का भी बलिदान, वाल्मीकियों का भी। अच्छाइयाँ देखिए, इस तरह से लालू ये करके नफरत की आग कर रहे हैं। पूरे दुनिया में पढ़ाया जाता है 4 बाँस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, 4 बाँस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। ये पूरे वर्ल्ड की मिलिट्री साइंस में पढ़ाया जाता, अपने यहाँ नहीं। और जहाँ तक इनकी लालू की बात है, वहाँ का हर यादव बहादुर है। इनका परिवार कभी बहादुर नहीं रहा, देश की आज़ादी पे कभी नहीं लड़ा। ये कहना है उसको अक्ल नहीं है। इनके लड़के को कितनी अक्ल है, 9वां पास लड़का, उसको अक्ल है। दूसरा जो तेजू है, जिसको मच्छर भी काट लेता तो कुछ नहीं होता, एक मच्छर भी भाग जाता है जिसके आगे, जो राधा कृष्ण बन जाता है, उसकी इनको नहीं। मगर उसके लिए कहना है कि अक्ल नहीं है, जा करके अपना मुंह देखे, शकल देखे जाके। इस तरह लालू का बोलना, ये लालू की राजनीति है। ये चूँकि चला चली का बेला चल रहा है, किससे? नीतीश से, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है। तो इस पूरे मामले को लेकर वरिष्ठ पत्रकार अजय जी का यही कहना है कि आरजेडी के भीतर जो फूट कहीं ना कहीं अब मनोज झा के इस बयान को लेकर पड़ चुकी है, अब वो काफ़ी ज़्यादा भारी जो है आरजेडी और लालू प्रसाद यादव के लिए पड़ने वाली है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।